बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं और आधे घंटे के अंदर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सीएए लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएए जो कानून पहले ही बन चुका था, लेकिन इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार था और सरकार की तरफ से संकेत पहले ही ये दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंदन से लौटते ही उनके गले पड़ गया सीएए कानून। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सीएए कानून देश भर में अब लागू हो गया है। आपको बताते चले कि यह कानून बहुत पहले ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका था, लेकिन भारी विरोध के बाद सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही यह कानून देश में लागू कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरे देश भर में अब नारे लगाए जा रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं। वहीं यूपी समेत कई राज्यों में जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, उपद्रव फैलने की आशंका जताई जा रही है। और आखिर ये सीए कानून क्या कहता है, ये पूरी बात मात्र 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि नीतीश कुमार के लंदन से लौटते ही सीए कानून उनके गले में पड़ गया है। तो इस बात को कैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि कई सारे मामलों पर नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में रहने के बावजूद भी मोदी सरकार की कई नीतियों का विरोध किया था, जिसमें से सीए और एनआरसी एक अलग मुद्दा है और इसका नीतीश कुमार ने भारी विरोध किया था। और नीतीश कुमार के लंदन से लौटते ही सीए लागू कर दिया गया है। अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अभी अभी महागठबंधन से होकर एनडीए में लौटे हैं और नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होता है इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये कानून साल 2019 में ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इस कानून का मुसलमानों ने भारी विरोध किया था, जिसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके बाद इस कानून के लागू करने की घोषणा कर दी गई। और आखिर ये कानून क्या कहता है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कानून से लोगों की नागरिकता चली जाएगी। तो आपको बताते चले कि ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर ये कानून है क्या। लोग इस कानून के बारे में पता नहीं है, लेकिन बकर बकर जरूर बोल रहे हैं। आपको बताते चले कि दरअसल ये जो कानून बना है ये किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है, किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। और इस कानून के अंतर्गत बताया जा रहा कि जो भी माइनॉरिटी, जो भी पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ऐसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में माइनॉरिटी कौन है, उन देशों में ये देश जो है मुसलमान बहुल देश है। यहाँ पर जो है सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू जो है माइनॉरिटी में आते हैं और इन लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है ये उन लोगों को, शरणार्थियों को भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। और बताते चले कि दरअसल इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में है और इसीलिए यह कानून बनाया गया। अक्सर आपको सुनने में आता होगा कि बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान में है, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ भेदभाव किया जाता है, इनका जबरन धर्मांतरण किया जाता है, धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है। तो आखिर ये जब वहाँ से जब भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनकी बेटी और बहुओं के साथ भी क्रूरता की जाती है। और जब ये लोग उस देश को छोड़कर भागते हैं और भारत में आकर के जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का कानून है। तो आप जरा इस बात को बताइए कि भारत पूरे के पूरे विश्व में एक भारत और नेपाल के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे हिंदू जो है बहुसंख्यक है या फिर हिंदुओं के लिए सरकार सोचती है। तो अगर देश के किसी कोने में भी हिंदुओं के साथ अगर भेदभाव अगर हो रहा है, उनके साथ क्रूरता हो रही है, तो आखिर अपने देश क्यों नहीं लौट सकते। और अपने देश अगर लौटते हैं तो किसी भी देश में अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता चाहिए, वीजा चाहिए,
और सरकार अगर नागरिकता अगर देने जा रही है तो फिर आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जरा सोचने की बात है। वहीं बताया जा रहा कि यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है, क्योंकि सरकार को उपद्रव की भी आशंका है। साल 2019 में जब इस कानून को लागू करने की बात कही गई थी, यह कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, उस समय भी भारी बवाल मचा था और इसी कारण सरकार डरी हुई है और सरकार ने सारे जगहों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। वहीं आपको बताते चले कि असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई जगहों पर इस कानून का जहां विरोध हो रहा है, वहीं देश के कई जगहों पर जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।